हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके सितंबर का हॉरोस्कोप, यानी आज सितंबर का मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है, आज ये हम चेकआउट करेंगे। और आज जो हम कार्ड्स निकालेंगे, हम सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए निकालने वाले हैं, एरीज से लेकर पाइसेस तक। तो आप लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। आप सन साइन, मून साइन, जिसको भी आप फॉलो करते हो, बिल्कुल आप उसके हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हो। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि कितने लेवल तक ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, और आप चाहते हो कि एवरी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आऊं, तो बिल्कुल वो भी आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एरीज की एनर्जीज कैसी रहने वाली है इस मंथ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं एरीज की एनर्जीज सितंबर के मंथ में कैसी हैं। एरीज का हॉरोस्कोप, टावर की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आ रही है। ओके एरीज, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको लोगों के रियल फेसेस दिखने वाले हैं सितंबर के टाइम पे, यानी कौन आपके लिए सच्चा है, कौन आपके लिए झूठा है। आपको इस चीज की इंसाइट मिलने वाली है, इस चीज की समझ आपको आएगी, कौन आपका ट्रू वेल विशर है और कौन आपके साथ झूठ बोल रहा है, गेम्स खेल रहा है, ये चीज आपको समझ में आएगी। और जब ये चीजें आपके सामने क्लियर होंगी ना, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि जो कुछ भी आज तक आपके साथ हुआ वो क्यों हुआ। ओके, ये किसी भी मैटर में हो सकता है। सेकेंडली, आपको फाइनेंसेस को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना है इस टाइम पीरियड में, ठीक है, क्योंकि अगर आप फाइनेंसेस को लेकर रिस्क लेते हो तो आपको वहां पर लॉसेस होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो फाइनेंसेस को लेकर रिस्क नहीं लेना है। फाइनेंसेस आपके स्टेबल रहेंगे अगर आप स्टेबल माइंडसेट के साथ चलते हो तो, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ एरीज के आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन वापस आ सकता है, ठीक है, जिसने आपको पास्ट में चीट करा हो, ठीक है। फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है, लव से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई पर्सन की वापसी भी मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ जिसने कभी आपको पास्ट में धोखा दिया हो या जिसने कभी आपको पास्ट में चीट करा हो। एक और कार्ड आपके लिए निकालते हैं एरीज, कैसा रहेगा आपका सितंबर का मंथ। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो, लाइक अब्रॉड जाने का, कहीं शिफ्ट करने का, किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे टाउन में, तो उसके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। वीजा के लिए अगर आपने अप्लाई करा है तो वो काम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर मुझे फायर की एनर्जीज भी आपके लिए नजर आ रही है, यानी काफी एनर्जेटिक, काफी एंथुजियास्टिक आप रहोगे, चीजों को कल पर नहीं टालोगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले हो आप अपने हर सेक्टर पर, यानी अपने लव पर, अपने रिलेशनशिप पर, अपनी हेल्थ पर, हर चीज में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। और आपको इस टाइम पीरियड में अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा फोकस रखना है, यानी अगर आप जिम नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, तो स्टार्ट डूइंग इट, अपनी हेल्थ पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म होकर सोचना है, यानी आपको जो भी आगे चलकर डिसीजंस लेने हैं सितंबर के मंथ में, तो वो आपको लॉन्ग टर्म होकर लेने होंगे, यानी लॉन्ग टर्म में आपका उनके साथ क्या रिजल्ट्स मिलेगा, उस डिसीजन का क्या रिजल्ट होगा लॉन्ग टर्म में, ये सोचकर आपको फ्यूचर को लेकर डिसीजंस लेने हैं। एक कार्ड रिलेशनशिप के लिए भी निकालते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा एरीज। टू ऑफ पेंटिकल्स, यानी कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को लेकर अभी भी मुझे स्टक्ड और कंफ्यूज नजर आ रहे हो, स्टक्ड रह सकते हो, ठीक है। हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है इस मंथ में, ठीक है, आप स्टेबल रहोगे। तो रिलेशनशिप को लेकर तो मुझे ऐसी एनर्जी नजर आ रही है जहां पर आप बहुत अप एंड डाउन और बहुत कंफ्यूज्ड कहीं ना कहीं रहने वाले हो। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपके अंदर डाउट्स आ सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर, लेकिन आपको डाउट्स नहीं क्रिएट करने हैं, वरना उन डाउट्स के थ्रू आप एक नेगेटिव माइंडसेट में भी जा सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट जो ज़ोडिएक साइन है टॉरस। टॉरस के लिए अब देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। हाय टॉरस, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं टॉरस की एनर्जीज कैसी रहेंगी सितंबर के मंथ में। आपके लिए न्यू बिगनिंग दिख रही है टॉरस, फूल की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू वेंचर, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू परसेप्शन आपको मिल सकता है। आप जहां पर हो वहां स्टक नहीं रहोगे, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आप जहां पर जिस भी सिचुएशन में हो आप आगे बढ़ने वाले हो, उस सिचुएशन से निकलने वाले हो, ओल्ड पैटर्न से निकलने वाले हो, और एक नई मतलब आगे नए एनर्जी में आप कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आप एक नई एनर्जी में जाओगे। नई एनर्जी में जाने का मतलब है कि अगर अभी तक आप कहीं पर स्टक थे, नेगेटिव सोच रहे थे चीजों को लेकर, तो अब वक्त आ चुका है कि आप पॉजिटिव सोचो। जितना ज्यादा आप सितंबर के मंथ में ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतना ज्यादा ये सितंबर का मंथ आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। ओके, सो एक न्यू बिगनिंग मैं बिल्कुल देख रही हूँ। और रिलेशनशिप के मैटर में भी आपको कोई न्यू लव ऑफर भी मिल सकते हैं, ठीक है, यानी हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज करे, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करे, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ।
और टॉरस की एनर्जीज देखते हैं। तो टॉरस के लिए सेकंड कार्ड यहाँ पर सन का आ रहा है। अगेन ब्लेसिंग्स हैं, हैप्पीनेस है। वाओ टॉरस, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड ये सितंबर का निकलने वाला है। सितंबर के टाइम पीरियड को आप पूरे तरीके से यूटिलाइज करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, सो यस, पूरे तरीके से यूटिलाइज करोगे आप इस टाइम पीरियड को, और आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आपका, अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां पर नेम फेम होता है, तो बिल्कुल आपको वो नेम फेम मिलने वाला है। आप लग्जरी को अट्रैक्ट करने वाले हो उस टाइम पीरियड में। ओके, सो यस, अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस में रिस्क लेने से घबराना नहीं है। ठीक है, अगर आप रिस्क लोगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके ओके, दिस इज 9 ऑफ वैंड की एनर्जी भी आपके लिए निकल कर आई है टॉरस, विच इज वेरी पॉजिटिव अगेन, जो कि मुझे ये दिखाती है कि आप ना क्या हो सकता है कि आप ग्रो तो करोगे अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल भी होगे, लेकिन आपके अंदर ना डाउट्स आ सकते हैं, या कोई आपके अंदर डाउट्स पैदा कर सकता है। यानी आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं अगर ये काम करूंगा तो उससे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो एक सेल्फ डाउट की एनर्जी आ सकती है, जो आपको, आपके सामने एक ब्लॉकेज क्रिएट करेगी और आपको काम करने से रोकेगी। लेकिन आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपको जो सही लगता है टॉरस, आपने वही करना है। ओके, तो दिस इज द एनर्जी फॉर टॉरस। अब देखते हैं जेमिनाइज के लिए, जेमिनाइज की एनर्जी कैसी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं जेमिनाइज के लिए सितंबर का मंथ कैसे रहेगा। ओके जेमिनाई, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल सबसे पहले आपके लिए निकल कर आया है। तो ऑफ कोर्स लग्जरी, फाइनेंसेस, अच्छे पैसे, प्रॉफिट्स अट्रैक्ट करते हुए आप नजर आ रहे हो। ठीक है, अगर कहीं पर आपका मनी बहुत लंबे टाइम से स्टक था, तो वो पैसा आपका वापस निकलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इस सितंबर के मंथ में एक काम करना है, आपने चैरिटी करनी है, ज्यादा से ज्यादा डोनेशंस दो लोगों को, हेल्प करो लोगों की। अगर कोई भी आपके पास फाइनेंशियली हेल्प लेने आता है तो उसकी हेल्प करो, लेकिन उतने लेवल पर जितने लेवल पर आप कर सकते हो। ठीक है, आपको आउट ऑफ द वे जाकर किसी की हेल्प नहीं करनी है फाइनेंशियली। ठीक है, लेकिन आप जितना डोनेट कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, या किसी की फाइनेंशियली हेल्प कर पाओगे, उतना आपके लिए रास्ते खुलेंगे। ओके, सो सबसे पहले ये एनर्जी यहां पर है। ओके जेमिनाई, सेकंड कार्ड आपके लिए निकल कर आ रहा है। वाओ, विश फुलफिलमेंट। अगर अभी अभी कोई, मैं आपको 3 सेकेंड्स दे रही हूं, अपनी जो भी विश है आपकी रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस को लेकर, फटाफट से मांग लो, क्योंकि ये जो है ना विश कम ट्रू कार्ड है। यानी आपकी कोई ऐसी विश जो पूरी होने वाली है, जो फुलफिल होने वाली है, कोई ऐसी विश जो आप बहुत लंबे समय से चाहते थे कि आपकी पूरी हो जाए। क्लियर, मांगी, गुड, क्योंकि ये विश कम ट्रू कार्ड है। यानी कुछ, किसी चीज में आप लंबे समय से स्टक थे, बाहर निकलने वाले हो, और आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। आपके लिए अपने आप कार्ड निकल कर आ रहा है। वाओ, मैरिज प्रपोजल्स आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आपके। ठीक है, क्योंकि मे बी अगर कोई आपका एक्स था, ठीक है, कोई पास्ट कनेक्शन था आपका, तो वो पर्सन आपके पास वापस लौट कर आ सकता है और आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकता है, एंगेजमेंट का ऑफर दे सकता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैरिज प्रपोजल आते हुए देख रही हूँ। अगर आप सिंगल हो, अरेंज मैरिज करना चाहते हो, तो भी आप, और मैरिज के एज है आपकी, ठीक है, तो ये चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी कि कहीं से भी आपको मैरिज का प्रपोजल आएगा। ओके, आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मिलने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बहुत से लोगों की लाइफ में सक्सेस भी आती हुई देख रही हूँ। यानी आपकी लाइफ में एक ऐसी सक्सेस आने वाली है कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे। ठीक है, तो लोग आपको फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि अगर सीखना है तो आपसे सीखें, ऐसा कुछ सक्सेस आपको मिलने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर दिस इज द एनर्जी फॉर जेमिनी। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंसेरियंस के लिए। कैंसेरियंस के लिए सितंबर का मंथ कैसे रहने वाला है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं कैंसेरियंस की एनर्जी सितंबर के मंथ में कैसे रहने वाली है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड अपने आप अपराइट था, तो टेम्परेंस की एनर्जी है। मैं कैंसेरियंस के लिए पहले तीनों कार्ड निकाल लेती हूँ। किंग ऑफ कप्स एंड दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ कैंसेरियंस, ग्रेट। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कैंसेरियंस, जहां पर आप काफी बैलेंस्ड एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो। यानी आप जैसे होता है कि मल्टी डायमेंशंस में वर्क करोगे, अपने हेल्थ पर भी वर्क करोगे, अपने करियर पर भी वर्क करोगे, अपनी फाइनेंसेस पर भी वर्क करोगे, और अपने रिलेशनशिप पर भी वर्क करोगे। जिस चीज को जितनी अटेंशन देने की जरूरत है, आप उस चीज को उतनी अटेंशन देते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, जो चीज आपको बहुत पीस देगी। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो और आप कहीं स्टक्ड हो, तो आपको अपनी फैमिली के साथ
टाइम स्पेंड करना चाहिए, आप फील करोगे कि आप उस स्टकनेस से बाहर निकल जाओगे। तो टेम्परेंस, यस, पीस आपकी लाइफ में आ रहा है, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, और मल्टी डायमेंशंस पर आप वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ओके, दूसरी एनर्जी किंग ऑफ कप की एनर्जी है, जो कि अगेन शो कर रहा है कि किसी फादर फिगर से आपको हेल्प मिल सकती है। यानी कोई अगर आपके फादर हैं, या आप अगर जॉब कर रहे हो, तो कोई हाई पोजीशन पर कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में है, तो वो पर्सन आपके लिए बहुत काइंड रहेगा। उस पर्सन से आपको कोई बेनिफिट या किसी तरीके का सपोर्ट मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, वन सेकेंड, मैं अपना माइक चेक कर लूं। या इट्स फाइन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो यस, दैट इज वेरी वंडरफुल एनर्जी, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है, आपको कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपको कुछ हाई पोजीशन पर आप जा सकते हो, ठीक है, या आपका कहीं ट्रांसफर भी हो सकता है। ऐसे भी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जहां पर आप इस कार्ड को भी गौर से देखोगे ना, आप लोगों को कमांड करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है, आप लोगों को कमांड करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। तो डेफिनेटली आपकी पोजीशन इतनी बढ़ जाएगी कि आप एक हाई अथॉरिटी लेवल पर पहुंचोगे। आपका कोई गोल, आपका कोई एम है, तो वो फुलफिल हो सकता है। इस टाइम पर आपके घर में भी कंस्ट्रक्शन के चांसेस बन सकते हैं। यानी हो सकता है कि आप कहीं घर में व्हाइट वॉश करवाओ, या अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवाओ। तो या अगर आप कोई अपना नया घर बनाने के बारे में सोच रहे हो, कोई न्यू होम लेने के बारे में सोच रहे हो ना, तो उस पर भी आप काम कर सकते हो। वो चीज भी आपकी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। तो प्रॉपर्टी गेन भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, कंस्ट्रक्शंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ आपके लिए सक्सेस भी नजर आ रही है। ओके, कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ रिकॉग्निशंस आपको मिल सकती है, और या दिस इज फॉर यू। एंड अगर ये चीजें रेजोनेट कर रही हैं, तो एवरी ज़ोडिएक साइन प्लीज लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लियोस की एनर्जी कैसे रहने वाली है, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं लियो की एनर्जी कैसी रहेगी सितंबर के मंथ में। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी लियोस आपके लिए नजर आ रही है। किंग ऑफ वैंड, आप काफी फायर की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, काफी एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक आप फील करोगे। आप काफी एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। अभी तक जो काम आप पूरे नहीं कर पा रहे हो, अधूरे हैं कोई काम, तो वो पूरे होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, जल्दी गुस्सा आ सकता है आपको, एंगर इश्यूज आ सकते हैं आपको सितंबर के मंथ में। हो सकता है अगर चीजें आपके अगेंस्ट जाएं, या चीजें अगर आपके हिसाब से नहीं होंगी, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होंगी, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपको गुस्सा आ सकता है, आप एंगर, फ्रस्ट्रेशन में रह सकते हो थोड़े टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। लेकिन क्या चीज है ना, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, सो आई कैन सी द चेंजेस, लेकिन उन चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। बिकॉज क्या चीज है ना लियो, कि अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो आप उसी चीज में स्टक्ड रह जाओगे। आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ठीक है, एक ही जगह पर स्टक नहीं रहना है। चेंजेस कई बार हमें बहुत परेशान करते हैं, लेकिन चेंजेस हमारे लिए बहुत नेसेसरी भी होते हैं। तो चेंजेस को रेजिस्ट आपने नहीं करना है, चेंजेस को आपने एक्सेप्ट करना है। ओके, क्योंकि चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आप फायर की एनर्जी में दिख रहे हो, तो आप गुस्सा करोगे, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, आपका मूड खराब हो सकता है इन चीजों को लेकर, ठीक है। लेकिन ये चेंजेस आपको समझने हैं कि आपके बेनिफिट के लिए होंगे। ओके, कई बार होता है ना कि हम कुछ चाह रहे हैं, वो चीज नहीं हो रही है, तो वो चीज नहीं होती है ना, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं भगवान का ही हाथ होता है। भगवान शायद आपको उससे कुछ बेहतर देने वाला है, तो ये चीज आपने समझनी है। ओके, चलो लियो, उप्स, माय गॉड लियो, दिस इज एम्परर की एनर्जी। 1 सेकेंड, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा अपने एंगर को कंट्रोल करने की जरूरत है। ओके, आप इम्पेशेंट हो सकते हो इस टाइम पीरियड में, आप किसी अपने लव या नियर वन या डियर वन के साथ आप फाइट कर सकते हो, ठीक है। उनकी कोई बातें आपको जैसे चुभ सकती है, किसी रिलेटिव की बातें आपको चुभ सकती है, ठीक है। लेकिन वहां पर आपने चीजों को कंट्रोल करना है, आपने पेशेंस रखना है। ओके, ज्यादा स्टबन मत बनो, आप बहुत ज्यादा स्टबन बनते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। आप चीजों को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। चीजें आप अपने हिसाब से चल सकते हो, लेकिन बाकी लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, राइट। सो उस चीज से आपको बुरा लग सकता है। आई नो आपको जस्टिस चाहिए, आप उन लोगों में से हो जो कभी भी कुछ गलत नहीं सहते हो, राइट। गलत सहना भी नहीं चाहिए, बट आपको फिर भी अननेसेसरी फाइट से बचकर रहना चाहिए, ठीक है। किसी अननेसेसरी फाइट्स में, गॉसिप्स में इन्वॉल्व नहीं होना है आपने लियोस। ओके, चल, सो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइंस हमारे पास है वर्गो।
ओके, सो अब चेकआउट करते हैं वर्गोस के लिए कि वर्गोस के लिए कैसा रहेगा सितंबर का मंथ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं वर्गोस की एनर्जीज कैसी रहने वाली है सितंबर में। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। वर्गोस, आप बहुत ज्यादा बाउंडेड फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास बहुत बाउंडेशंस हैं, आप जो करना चाह रहे हो ना आप वो नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और उसका रीजन पता है क्या होगा? उसका रीजन ये होगा कि आप बहुत ज्यादा इस बारे में सोचोगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आधी चीजें तो आप ये सोचकर नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। आप जो करना चाहते हो अपने आप को करो, आप बाउंडेड नहीं हो। आपने अपने माइंड से अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं। आपको ऐसा फील होगा वर्गोस के आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप किसी और की वजह से वो चीज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप हर चीज कर सकते हो, ठीक है? ये चीज आपने अपने माइंड में बिठा ली है कि मैं उसकी वजह से ये नहीं कर पा रही हूँ, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज में फील करोगे, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज एक्चुअली में आप देखोगे ना तो है ही नहीं। ओके, तो आपको उस रिस्ट्रिक्शंस और उस बाउंड्रीज में नहीं होना है। ओके, आपको बहुत, और अगर आप फ्यूचर में कोई डिसीजन भी लेते हो, यहां पर भी आप देखो आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, कोई भी डिसीजन लेते हो फ्यूचर का सोच कर लेना है, लॉन्ग टर्म का सोच कर लेना है। ओके, इस टाइम पर अननेसेसरी रिस्क से आपको बचना है। ओके, सेकेंड यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है वर्गोस आपके लिए 5 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है? आप ना बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो जाते हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हो, बहुत ओवर थिंक करने लगते हो चीजों को लेकर। आप जितनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो ना उतना ज्यादा आप अपने दिमाग में चीजों को वर्स कर लेते हो, खराब कर लेते हो, ठीक है? तो अननेसेसरी ओवर थिंकिंग से बचो वर्गोस, ठीक है? आपको इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इस ओवर थिंकिंग की वजह से आप सैड होते हो। कंप्लेन्स नहीं करनी है, ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लेकर आना है, थैंकफुलनेस अपने अंदर लेकर आनी है। ओके, अगर अननेसेसरी जो है मतलब ओवर थिंकिंग करोगे, ठीक है, तो नेगेटिव होते जाओगे, तो आपको उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, राइट? उसके लिए आपको क्या करना है, चीजों को लेकर ग्रैटिट्यूड लेकर आओ, मेडिटेशन करो, चीजों को लेकर थैंकफुलनेस हो कि आपके पास जो है वो है। ओके, जो चीजें जैसी हैं, या तो देखो सिचुएशन ना दो ही टाइप की होती है, या तो आप सिचुएशन को बदल लो और अगर नहीं बदल सकते हो तो उसे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन आप जो हो ना आप दोनों ही चीजें नहीं कर पा रहे हो, आप ना ही चीजों को बदल पा रहे हो और ना ही आप चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सितंबर के मंथ में थोड़ा ट्राई करें, सितंबर जो आप पास करोगे इसमें आप ग्रैटिट्यूड लेकर आना है और इसमें आपने थैंकफुलनेस लेकर आनी है। चलो एक कार्ड और निकालते हैं आपके लिए वर्गोस। तो दिस इज मैजिशियन। वाओ, आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को फील करने वाले हो सितंबर के मंथ में, ठीक है? अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली ना, आप लिटरली अपने अंदर की पॉजिटिविटी को फील करने वाले हो, बहुत हाई कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अपनी जो लेजीनेस है, गुस्सा है, ईगो है, एंगर है ना, उनको लेट गो करो, तो आप इस पॉजिटिविटी को फील करोगे। ओके, सो इस पॉजिटिविटी को आपने फील करना है। और यहाँ पर मैं कोई बहुत सक्सेस या कुछ ग्रोथ आपकी लाइफ में आती हुई देख रही हूँ, ठीक है? तो कोई सक्सेस, कोई ग्रोथ आपकी लाइफ में आने वाली है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है? जो आपको हैप्पीनेस देगा, जिससे आप खुश होगे। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं लिब्रास के लिए। लिब्रास के लिए क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं लिब्रास के लिए सितंबर का मंथ कैसे रहने वाला है। हायरोफेंट, लिब्रा अगेन आपके लिए हायरोफेंट की एनर्जी निकल कर आ रही है। आप भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं मुझे नजर आ रहे हो, और आप अगर किसी प्रॉब्लम में आप स्टक्ड हो ना लिब्रा, तो आपको जरूरत है कि आप किसी और से गाइडेंस लो, ठीक है? आपको किसी और से गाइडेंस लेने की जरूरत है। अगर आप ये सोचोगे कि आप बहुत समझदार हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है ना, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ना कि आप लॉसेस कर दोगे, ठीक है? चीजें सही नहीं होंगी, क्योंकि इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप कहीं पर भी स्टक्ड हो, किसी प्रॉब्लम में आप स्टक्ड हो ना, यू लिटरली नीड समवन गाइडेंस, जिसको भी आप फॉलो करते हो। कोई आपका वेल विशर है, कोई आपका नियर डियर वन है, ठीक है? कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, कोई आपका रिलेटिव है, उनसे गाइडेंस लो, ठीक है? सबसे पहले गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है।
सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं। ओ गॉड, इट्स 10 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, आप किसी तरीके की 1 सेकेंड, आप किसी तरीके की तो प्रॉब्लम में मुझे फंसे हुए नजर आ रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन है। हो सकता है अभी रिसेंटली आपको किसी ने चीट करा है, आपके साथ डिसेप्शन हुआ है। लव में हो सकता है, फाइनेंसेस में हो सकता है, या करियर में भी हो सकता है। ठीक है, किसी अपने ने आपको ये चोट पहुंचाई है, और अपने ही चोट पहुंचाते हैं, और अपने ने ही आपको ये चोट पहुंचाई है, जिसकी वजह से आप कई बार ना बहुत नेगेटिव फील करते हो। आप जब वो मोमेंट याद करते हो ना, आपको बहुत नेगेटिव फील होता है। आपने क्या करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अगर इस नेगेटिविटी से बचना चाहते हो ना, तो ओवर थिंकिंग से बचो और अपने आप को पॉजिटिव रखो। अननेसेसरली मतलब किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है। और कहीं ना कहीं अननेसेसरी रिस्क भी आपने नहीं लेने हैं। ओके, तो आप इस पेन से भी बच जाओगे। लिब्राज, और थर्ड कार्ड आपके लिए जो निकल कर आ रहा है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत देखो, कई बार क्या होता है ना, रात के बाद ही दिन आता है, और वही चीज आपकी लाइफ में भी मुझे दिख रही है। अगर ये रात आपके पास आई है ना, तो फिर दिन भी आ रहा है आपके पास। यानी अगर आपने कुछ खोया है तो आप कुछ पाने भी वाले हो। यानी अगर आपने किसी कोई आपकी लाइफ में कोई लव रिलेशनशिप के रिलेटेड अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अगर कोई पर्सन आपको छोड़कर गया है, ठीक है, जिसके जाने से आप बहुत दुखी हो, तो अब कोई न्यू की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है, और इस पर्सन के एंट्री के बाद आप और हैप्पीनेस फील करने वाले हो। और ये कोई ऐसा पर्सन होगा ना आपकी लाइफ में जो जब आपकी लाइफ में आएगा ना, आप खुशी फील करोगे, आप हैप्पीनेस फील करोगे। सो बी रेडी फॉर इट। ओके, सो यस। और अगर आपने कुछ फाइनेंशियल लॉसेस खोए हैं, ठीक है, मतलब कुछ फाइनेंशियल लॉसेस अगर आपको पास में हुए हैं, तो कुछ आपको ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो आपको और हैप्पीनेस देंगी और खुशियां देंगी। ठीक है, आप इस लॉस को भी रिकवर कर लोगे। जो भी लॉस आपको पास में हुआ है, आप उसको रिकवर करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो लिब्रास। ग्रेट, चलो नेक्स्ट देखते हैं स्कॉर्पियन की एनर्जीज क्या है। स्कॉर्पियंस के लिए यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है 3 ऑफ वैंड्स। वाओ, वीजा के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, तो बिल्कुल वो चीजें आपके लिए वर्क करने वाली हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जो हो ना, कहीं शिफ्टिंग कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे टाउन में ट्रैवल कर रहे हो, बट यस यू आर ट्रैवलिंग, ठीक है। या आप अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हो, देयर इज एन एक्सपेंशन, और आपके पास और अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं। लेकिन ये चीज आप पर होगी कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो या आप उस अपॉर्चुनिटी को लूज कर देते हो। तो ये चीज आपके हाथ में रहने वाली है, ठीक है। तो आई कैन सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हो। अगर कहीं बाहर कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ ट्रैवलिंग ऑल्सो, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। मतलब जिस भी एनर्जी में आप हो ना, ग्रो करोगे आप। ओके, सेकंड कार्ड आपके लिए निकल कर आ रहा है स्कॉर्पियंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पर आप काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे। आप इतना ज्यादा अपने वर्क में इन्वॉल्व रहोगे ना, कि आप अपने बाकी सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे, ना ही अपनी हेल्थ पर, ना ही अपने रिलेशनशिप पर। तो आपको कहीं ना कहीं जरूरत है कि आप सब सेक्टर्स पर इक्वली फोकस करें, ठीक है। आप अपने काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नजर आ रहे हो, लेकिन आप एक ही काम को इतना बार बार करोगे ना, कि आपको उसमें एक्सपर्टीज मिल जाएगी, ठीक है। आप टैलेंटेड हो जाओगे उस चीज में, ठीक है। लोग आपको अप्रेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे उस चीज के लिए। सो मैं ये भी देख रही हूँ कि और अगर आप कुछ अर्न नहीं भी कर रहे हो ना, ठीक है, अगर आपके पास ना ही जॉब है ना ही बिजनेस है, तो भी मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपको अपनी एक्सपर्टीज को यूज करना चाहिए। जो भी आपके अंदर एक्सपर्टीज है, टैलेंट है, उसको आप यूज करो। जितना ज्यादा आप उसका यूज करोगे ना, आप उससे उतना ज्यादा अर्न कर पाओगे। बिकॉज आई कैन सी फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए नजर आ रही है सितंबर के मंथ में। एंड काफी ग्रोथ भी मैं देख रही हूँ। वर्क में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहेगी, वर्क का ओवरलोड हो सकता है आपके ऊपर वर्क से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाए, ठीक है। और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी ना, कि हो सकता है कि आप लेट नाइट तक काम करने लग जाओ, ठीक है। तो इतना ज्यादा काम आपके पास आने वाला है, इतनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हुई मुझे नजर आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मजिशियन की एनर्जीज, आपके लिए भी निकल कर आ रही हैं। एंड स्कॉर्पियन मजिशियन की एनर्जी मुझे ये दिखाती है कि आप कुछ अगर लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आप कुछ बहुत लंबे समय से कुछ चाह रहे थे, कुछ एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे थे, तो वो चीज आपको मिलने वाली है। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। आपको अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देना है, क्योंकि आपके लिए सितंबर का मंथ ना ऐसा हो सकता है जहां पर आप अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर सकते हो, ठीक है। आप क्या होगा, जो आसपास आपके लोग हैं, वो आपको
कुछ ऐसा भड़का सकते हैं, ठीक है, या आपको ऐसा कहेंगे कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तू वैसा नहीं कर सकता, या तू ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने की आपके आसपास के लोग बहुत कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको उन लोगों की नहीं सुननी है, आपने अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है। जो आप करना चाहते हो वो चीज आप करो, आप इतने कॉन्फिडेंट हो, आप में इतना टैलेंट है, इतनी कैपेबिलिटी है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो ना, आप उसे फाइनली अचीव कर लोगे, ठीक है। बस आपको अपने कॉन्फिडेंस में रहना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना ही लो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस में रहना है तो आपको नेम, फेम, सक्सेस, रिकॉग्निशन सब मिलेगा, सब मिलेगा, ओके। बस आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं, ओके। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं सेजिटेरियस के लिए। सेजिटेरियस की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं सितंबर के मंथ में, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं सेजिटेरियस की एनर्जीज सितंबर में कैसी रहने वाली हैं। ओ गॉड, सेजिटेरियस आपके लिए तो सबसे पहले 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ गई है, यानी हो सकता है कि आप बहुत लोनली फील करने वाले हो सितंबर के मंथ में। आपको सेल्फ डाउट हो सकता है, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, ओके। आप अपने अंदर खामियां ढूंढोगे, आप अपने अंदर कमियां ढूंढोगे जो कि आप में है ही नहीं। ये नतीजा पता है किस चीज का होगा? ये नतीजा होगा आपकी ओवर थिंकिंग का। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है सेजिटेरियस, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। पास्ट में अगर कोई हर्ट मतलब कुछ ऐसा लॉस हुआ है आपका, कोई लव पर्सन जिससे आप बहुत प्यार करते थे, वो पर्सन आपको छोड़कर चला गया, ठीक है, या आपने पास्ट में कोई हर्ट ब्रेक फेस करा है, बिट्रेयल फेस करा है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो चीज आपको बहुत ज्यादा याद आएगी, ठीक है। और हो सकता है आप उन चीजों को याद कर कर बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाओ, लेकिन आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, अपने माइंडसेट को अपने पॉजिटिव रखना है, ओके। और जरूरत है आपको कि आप मेडिटेशन करो, थोड़ा पीसफुल हो जाओ, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज ये चीज ना आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं आपके पास, लेकिन आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ना ये चीज क्रिएट कर लोगे कि सब कुछ नेगेटिव है, ठीक है। तो अपनी उस इमेजिनरी वर्ल्ड से आपको बाहर निकलने की जरूरत है सेजिटेरियस। सेकेंड कार्ड देखते हैं सजेस आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। ओ माय गॉड, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पर आप बहुत अर्न करने वाले हो, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स, और कहीं से बहुत बड़ा मतलब अमाउंट आपको मिल सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन और बहुत मॉनेटरी बेनिफिट्स, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स आपको दे, ठीक है। ऐसे टाइम पीरियड में आपको किसी फादर फिगर की हेल्प मिल सकती है, उनका सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। ये कोई आपके फादर हो सकते हैं, या फिर अगर आप जॉब करते हो तो कोई हायर पोजीशन पर कोई पर्सन हो सकता है जिसके सपोर्ट और हेल्प से आप बहुत ज्यादा मतलब ग्रोथ करोगे अपनी लाइफ में, ओके। सो यस, आई कैन सी वेल्थ कमिंग इन, मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स आ रहे हैं आपके पास, ओके। लेकिन इन मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स में एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपने ये नहीं होना है चाहिए आपके अंदर कि आप इन मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स के बाद उन्हीं लोगों को कुछ ना समझो जिन्होंने आपकी हेल्प करी है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप उन लोगों को कुछ नहीं समझोगे जो जिन्होंने आपकी हेल्प करी है, जिन्होंने आपको आज इस पोजिशन पर पहुंचाया है, ओके। सेकेंड, थर्ड यहाँ पर आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, सॉरी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है सेजिटेरियस। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लोगे, दूर का सोचकर डिसीजंस लेना, ठीक है। जहां आपको ना करनी चाहिए वहां आपको ना करना है, जहां आपको हाँ करनी चाहिए वहां आपने हाँ करना है, ठीक है। हर्ट चक्रा ब्लॉक तो मुझे यहाँ पर नजर ही आ रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स में ये चीज मुझे दिखी गई थी। तो हर्ट चक्रा हो सकता है आपका ब्लॉक्ड है, तो थर्ड चक्रा ओपनिंग मेडिटेशंस आप कर सकते हो, या फिर आप जो हो ना ग्रीन कलर ज्यादा से ज्यादा वेयर करना स्टार्ट करो। ग्रीन कलर या पिंक कलर आप जितना ज्यादा वेयर करोगे सितंबर के मंथ में ना, कि आपके हर्ट चक्र को उतना ज्यादा हील करेंगे। ग्रीन ब्रेसलेट्स वेयर कर सकते हो आप, सो ट्राई वेयरिंग दोज ब्रेसलेट, क्योंकि मैं आपका हर्ट चक्र ब्लॉक देख रही हूँ। हर्ट चक्र ब्लॉक्ड होने के बाद क्या होता है ना कि आप अपने लव्ड वन पे ही डाउट करने लगोगे, अपने नियर वन पे ही डाउट करने लगोगे, जो आपको नहीं करना, ठीक है। अपने लव वन, नियर वन पर डाउट्स आपको नहीं करने हैं। आप उनसे अननेसेसरी फाइट्स कर सकते हो, और अगर उनसे ही अननेसेसरी फाइट करोगे तो फिर क्या रिजल्ट निकलेगा? अलोन हो जाओगे। तो इसलिए ट्राई करो कि ऐसी फाइट से, ऐसे लड़ाई झगड़ों से बचो, ओवर थिंकिंग से बचो, अपने हर्ट चक्र को ओपन अप करो, ओके। नेक्स्ट हमारे पास निकल कर आ रहा है कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स के लिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज सितंबर के मंथ में कैसी रहने वाली हैं। तो कैप्रिकॉन्स आपके लिए निकल कर आ रहा है 4 ऑफ वैंड, वाओ।
तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कहीं आप दूर गए थे, यानी अगर आप अब्रॉड में सेटल हो गए थे और आपके लव्ड वन, नियर वन, जैसे किसी और कंट्री में थे, तो आप अपने लव्ड वन से मिलने जा सकते हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से मिलने जा सकते हो, गेट टुगेदर में इन्वॉल्व हो सकते हो, किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है आपके घर में, हो किसी की मैरिज हो सकती है, आपकी ब्रदर, आपके सिस्टर, या खुद आपकी हो सकता है कि मैरिज है, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली से मिलोगे, जिनसे आप लॉन्ग टर्म से नहीं मिले हो, उन लोगों से मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ आपको प्रमोशंस या रिकॉग्निशंस मिलेंगी जिसकी आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो चीज आपको बहुत हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी। आप अपने आप को हील करोगे, आप अपने स्ट्रेस को लेट गो करते हुए नजर आ रहे हो मुझे सितंबर के मंथ में। और कैप्रिकॉन्स, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ जजमेंट। वाओ, अगर ये भी लॉन्ग टर्म से किसी हेल्थ इश्यूज से आप डील भी कर रहे थे ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप उन हेल्थ इश्यूज से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, वो हेल्थ इश्यूज अब रिजॉल्व होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि आप हेल्थ इश्यूज में हो, आपको सही डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, सही मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं, सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो चीज आपको मिलेगी। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन यूनिवर्स आपकी खुद हेल्प कर रहे हैं। ओके, अगर आपको बस इस टाइम पीरियड में, सितंबर के टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, अपने आसपास के साइंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यानी अगर आपको बार बार साइन मिल रहा है, आप कोई काम करने जा रहे हो और आपको बार बार ये साइन मिल रहा है कि आपको ये काम नहीं करना है, तो वो काम आपको नहीं करना है। और आपको अगर बार बार साइन मिल रहा है, आप कोई काम नहीं कर रहे हो कि आपको ये काम तो करना ही करना है, तो फिर उस काम को आप करना चाहिए। ठीक है, आपको अपने आसपास साइंस देखने, एंजेलिक नंबर्स दिखना, ठीक है, बटरफ्लाइज दिखना, कुछ पॉजिटिव साइंस आपके आसपास आपको मिलेंगे। ठीक है, वो आपके लिए काफी बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, वो आपके अंदर और पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। ठीक है, तो अपने अगर कोई आप डिसीजन लो ना, तो आपको अपने उस डिसीजन पर स्टिक नहीं रहना है, स्टबन होकर नहीं रहना, इतना चीज आपने ध्यान रखनी है बस। तीसरा आपके लिए मुझे नजर आ रहा है 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जो कि अगेन फायर की ही एनर्जी नजर आ रही है मुझे। यहाँ पर भी आप बहुत हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। अच्छा, इस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है कि बहुत लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना स्ट्रेंथ होगा ना कि आप उन सबका सामना करने की ताकत रखते हो। ठीक है, आपको बस लो कॉन्फिडेंट नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, उस लो एनर्जी में नहीं जाना है। तो बहुत से लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हो, ऑफिस पॉलिटिक्स लोग खेल सकते हैं आपके साथ। ठीक है, उस चीज से भी आपने बचना है। अब आप कैसे बचोगे? आप ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करो, हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करो। हो सकता है आप ऑफिस में हो, आपका कोई फ्रेंड आकर बता रहा है कि वो तेरे बारे में ऐसा कह रही थी या वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, उस चीज पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स खेलते हुए, मैनिपुलेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी की भी मैनिपुलेशंस में नहीं आना है, हार्डवर्क करना है, और वो हार्डवर्क आपको बहुत कुछ अचीव करवाएगा। ओके, सो दिस इज फॉर कैप्रिकॉन्स। चलिए एक्वेरियस की एनर्जीज देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं एक्वेरियस की सितंबर का मंथ एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है। तो दिस इज 8 ऑफ वैंड्स। वाओ, एयर ट्रैवल मुझे दिख रहा है, कहीं पर तो ट्रैवल करके जाने वाले हो आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई ट्रैवलिंग प्लान्स बन रहे हैं, हॉलीडेज बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं तो हॉलीडेज पर जाओ, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए वो हॉलीडे। अगर कुछ ऐसा प्लान करोगे तो आप स्ट्रेस को रिलीज कर पाओगे, अपनी टेंशंस को रिलीज कर पाओगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा रहेगा जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी फैमिली, अपने लव्ड, अपने नियर वंस के साथ स्पेंड करना चाहिए। जितना टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करोगे ना, आप उतना ज्यादा पीसफुल हो जाओगे, उतना ज्यादा आप शांत हो जाओगे। और अगर आपको लग रहा है ना कि आप कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, तो जब आप पीसफुल होकर बैठोगे ना, तो आप सही डिसीजंस भी ले पाओगे। ओके, सो ये टाइम है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का, हॉलीडेज पर जाने का, स्ट्रेस और टेंशन को रिलीज करने का। ओके, सेकेंड एक्वेरियस आपके लिए निकल कर आ रहा है, किंग ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है। हाईली इमोशनल फील कर सकते हो आप इस टाइम पीरियड में। ठीक है, और ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यू रियली फील लोनली फ्रॉम इनसाइड, आप बहुत ज्यादा लोनली फील करते हो अंदर से। लेकिन ये सितंबर का टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा रहेगा जहां पर आप मुझे लोगों से घिरे हुए नजर आ रहे हो। यानी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से घिरे हुए रहोगे इस टाइम पीरियड में, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। कुछ ऐसा काम आपके पास, आपके साथ होने वाला है जहां पर लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, एंड कोई ऐसी बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिल सकती है ना, जिसके बाद आप बहुत ज्यादा लाइक हैप्पी हो जाओगे, इमोशनल हो जाओगे। कुछ ऐसी अचीवमेंट आपको मिल सकती है इस टाइम पीरियड में।
मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पास अथॉरिटी रहेगी, कंट्रोल रहेगी बहुत सी चीजों का, ठीक है। अगर आप अपनी अथॉरिटी, अपने कंट्रोल का, अपनी पावर का यूज करते हो ना, तो आप सब अचीव कर पाओगे। जो भी कंट्रोल, जो भी अथॉरिटी आपके पास है ना, आपने उसका बस सही से इस्तेमाल करना है और आप उसके बाद बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर पाओगे। ओके, सो यस, ओके, one more card for you, Aquarius, and this is okay, 10 of Swords। आपको पता है क्या, आपको लोगों की बातें बहुत ज्यादा हर्ट कर सकती हैं इस टाइम पीरियड में। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि लोग आपको कुछ कहकर जाएं और वो चीज आपको हर्ट कर जाएगी। वो पर्सन तो कहकर भूल जाएगा, लेकिन आप उसे लंबे समय तक पकड़ कर रखोगे, याद करते रहोगे, उसने मुझे ऐसा कहा था। वो चीज आपने नहीं करनी, ठीक है। लोगों की बात आपको पिंच कर सकती है, आपको हर्ट कर सकती है। अननेसेसरी फाइट से आपको बचने की जरूरत है, इस नेगेटिविटी से आपको बचने की जरूरत है। तो चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग मत करो। अपने हिसाब से लोगों का परसेप्शन क्यों बना रहे हो, ठीक है। अपने हिसाब से लोगों का परसेप्शन मत बनाओ, ओके। लोगों को जो करना है, जैसे करना है, उन्हें करने दो। आपने अपने आप को सही रखना है ना। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा लोगों की बातें हर्ट कर सकती हैं, पिंच कर सकती हैं। अननेसेसरी फाइट्स में इस टाइम पर नहीं जाना है और अननेसेसरी रिस्क आपने नहीं लेने हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इस टाइम पीरियड में कोई भी जैसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियल डिसीजंस मत लेना, ठीक है। जो उसे अगर आप टाल सकते हो तो बिल्कुल टाल दो उन चीजों को, क्योंकि अननेसेसरी रिस्क आपने नहीं लेनी है। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम पर आपने नहीं करनी है, ओके। अगर आप इस टाइम पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, रिस्क लेते हो, तो वो आपके लिए फ्यूचर में चलकर ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेंगी। तो इसलिए ऐसी चीजों से आप बचना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से या बहुत ज्यादा अमाउंट की इन्वेस्टमेंट से आपने बचना है इस टाइम पीरियड में, ओके। सो अब देखते हैं पाइसेस की एनर्जीज के, देखते हैं पाइसेस के लिए सितंबर का मंथ कैसे रहने वाला है। तो पाइसेस आपके लिए जो सबसे पहले कार्ड निकल कर आ रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप ना कुछ ज्यादा ही ब्लंट हो जाओगे इस टाइम पीरियड में, या फिर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे और आपकी बातें लोगों को चुभ सकती हैं। और आप कुछ ऐसा कह सकते हो किसी से कि आपका फाइट हो जाए या आपकी लड़ाई हो जाए उस पर्सन से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप कुछ ऐसा कहोगे किसी से कि कोई आपसे, मतलब किसी को आपकी बात जैसे चुभ जाएगी, ओके। सो मैं वो यहाँ पर देख रही हूँ, किसी लेडी फिगर से स्पेशली हो सकता है कि आपकी फाइट। ये कोई भी हो सकता है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। देयर इज अ फीमेल की स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है, जिससे आपकी फाइट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि आप ब्लंटली होकर, कुछ रूड होकर उनसे कह सकते हो ऐसा, ठीक है। बट आपको उन चीजों से बचना है। अगेन सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप कहीं ना कहीं अपने आप में ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसे मैं देख रही हूँ जहां पर आप अपने आप में ही फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है चीजें आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, लेकिन आपको भी ये चीज समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि चीजें आपके हिसाब से ही हो सकता है चीजें अगर देखो आपके हिसाब से नहीं हो रही होती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी हो सकती है ना। हो सकता है भगवान उससे बेहतर आपको देना चाहते हैं। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि भगवान आपको उससे बेहतर देना चाहते हैं। कोई चीज आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो उस चीज से फ्रस्ट्रेट मत हो। वो फ्रस्ट्रेशन आप दूसरों पर निकाल सकते हो, ओके। तो ऐसा नहीं करना है आपने। थर्ड आपके लिए जो एनर्जी निकल कर आ रही है इज हैंग्ड मैन। आप कहीं ना कहीं अपने एक ही थॉट में स्टक रहोगे, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उसने ऐसा कहा। इस चीज से बाहर निकलना है, अपने ओल्ड पैटर्न से आपको बाहर निकलने का वक्त है ये। तो अपने उस ओल्ड पैटर्न से आपको बाहर निकलना है, स्टकनेस से बाहर निकलना है। एक ही थॉट में, एक ही चीज में स्टक रहोगे तो ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ओके। और आप कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ऐसा भी फील हो कि आपके इमोशंस का, क्योंकि पाइसेस यू आर वेरी इमोशनल, ठीक है। आप बहुत इमोशनल होते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि आपके इमोशंस का, आपके इनोसेंस का फायदा उठाया गया है, ठीक है, जो आपको और ज्यादा बुरा फील करवा सकता है। तो आप अपने इमोशनल साइड को भी हाइड करने की कोशिश करोगे, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, राइट। सो यहाँ पर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस कवर हो चुके हैं गाइज। तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप चाहते हो कि हर मंथ में आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊं, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए।